हृदय रेखा। हृदय रेखा का आरंभ बृहस्पति से हो तो अच्छा। ये जीवन रेखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है जीवन रेखा। ये जीवन रेखा यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक, और ये है मस्तिष्क रेखा। यहाँ पर लिखा हुआ है मस्तिष्क रेखा। ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये हृदय रेखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है ये हृदय रेखा। और ये कनिष्ठांगुली है, ये अनामिका, ये मध्यमा और ये तर्जनी, और ये अंगूठा है। ये कनिष्ठा के नीचे ये बुद्ध पर्वत है, ये बुद्ध पर्वत है। और ये अनामिका के नीचे ये सूर्य पर्वत है यहाँ पर। और ये मध्यमा के नीचे ये शनि पर्वत है। और ये तर्जनी के नीचे यहाँ पर बृहस्पति पर्वत है, यानी कि गुरु पर्वत। और यहाँ पर मंगल पर्वत है, और ये शुक्र पर्वत है, और ये चंद्र पर्वत है। और ये यहाँ पर ये प्रथम पौर है, और ये द्वितीय पौर है। ये द्वितीय पौर, ये प्रथम पौर, ये द्वितीय पौर, और ये यहाँ तक ये तृतीय पौर है। उत्तम हृदय रेखा होने से शरीर में उत्तम रक्त संचार होता है। यदि कलात्मक हाथ में हृदय रेखा लाल रंग की हो, चंद्र पर्वत उठा हुआ हो और उस पर वृत्त का चिन्ह हो, और साथ ही शुक्र पर्वत अति उच्च व मंगल पर्वत दशा हुआ हो, तो जातक को रक्तस्राव का रोग हीमोफीलिया होता है। यदि हृदय रेखा का उद्गम तर्जनी की तीसरी पौर के अंदर से हो, तो ऐसे जातकों को जीवन में नाकामयाबी का सामना करना पड़ता है। हृदय रेखा का उद्गम तर्जनी की तीसरी पौर के अंदर से हो। ये हृदय रेखा का उद्गम तर्जनी, ये तर्जनी यहाँ ये तृतीय पौर यहाँ से हो, तो हृदय रेखा का उद्गम तर्जनी की तीसरी पौर के अंदर से हो, तो ऐसे जातकों को जीवन में नाकामयाबी का सामना करना पड़ता है। यदि हृदय रेखा का आरंभ बृहस्पति पर्वत के अंदर से हो, तो ऐसे जातक अपने प्रेमी को अत्यधिक प्यार करता है, यानी कि यहाँ से हो हृदय रेखा का आरंभ बृहस्पति पर्वत, ये बृहस्पति पर्वत है, बृहस्पति के अंदर से हो, तो ये बृहस्पति पर्वत है, यहाँ से हो, तो इसमें बता रखा है ऐसे जातकों को अपने प्रेमी में कोई भी दोष नहीं नजर आता है। यदि हृदय रेखा पर आड़ी तिरछी रेखाएं हो, तो जातक अपने प्रेमी के कारण पागल हो जाता है। हृदय रेखा का आरंभ बृहस्पति पर्वत के बीच से हो, तो जातक प्रेम में अंधविश्वास नहीं करता है। ऐसे जातकों के प्यार में आदर्श मुख्य स्थान रखता है। इस प्रकार की हृदय रेखा अच्छी मानी जाती है। ऐसे जातक प्रेम में दृढ़ एवं भरोसेमंद होते हैं। उनका नैतिक आचरण उच्च कोटि का होता है। उनका प्रेम स्थायी होता है और प्राय जीवन में एक प्रेम संबंधी रखते हैं। यदि हृदय रेखा का आरंभ बृहस्पति पर्वत के बीच से हो, तो जातक ये बता रखा है बृहस्पति पर्वत के बीच से। यदि हृदय रेखा तर्जनी और मध्यमा के बीच से आरंभ हो, तर्जनी और मध्यमा, ये तर्जनी है और ये मध्यमा है, यहाँ से बीच में से हो, तो ये बता रखा है इसमें। यदि हृदय रेखा तर्जनी और मध्यमा के बीच से आरंभ हो, तो ऐसा जातक प्रेम के मामलों में शांतिपूर्ण और गंभीर स्वभाव का होता है। ऐसे जातक प्रेम में दिखावा पसंद नहीं करते, यद्यपि वे अपने प्यार के लिए बड़े से बड़ा त्याग कर सकते हैं। ऐसे जातक काफी भावुक होते हैं। इनके विवाह उपरांत भी प्रेम संबंध हो सकते हैं। यदि हृदय रेखा शनि के क्षेत्र से प्रारंभ हो, तो ऐसे जातक प्रेम संबंध स्वार्थ और शारीरिक संबंधों के लिए ही स्थापित करते हैं। स्वार्थ पूरा होने पर साथ छोड़ जाते हैं। यदि हृदय रेखा का उद्गम
शनि की उंगली मध्यमा के तीसरे पोर से हुआ हो तो ऐसा जातक किसी स्त्री से भावनात्मक लगाव नहीं रखता है। लगाव केवल शारीरिक ही तो है। ऐसे जातक देह व्यापार करते हैं या करवाते हैं। ये जुए और सट्टे में भी बहुत पैसा फूंक देते हैं। उनका जीवन का अंतिम भाग काफ़ी कष्ट में गुजरता है। यदि हृदय रेखा बहुत लंबी और सीधी हो, हाथ के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाए तो जातक ईर्ष्यालु और क्रूर प्रवृत्ति का होता है। यदि हृदय रेखा शनि के क्षेत्र से प्रारंभ हो तो, ये शनि का क्षेत्र है, ये मध्यमा उंगली के नीचे ये शनि का क्षेत्र है। शनि के क्षेत्र से प्रारंभ हो तो हृदय रेखा, ये शनि का क्षेत्र है, ये इसमें बता रखा है। यदि हृदय रेखा का उद्गम शनि की उंगली मध्यमा के तीसरे पोर, यानी कि ये मध्यमा है और ये शनि पर्वत है, इसके तीसरा पोर ये है, से हुआ हो तो उसके बारे में कल बता रखा है। और फिर यदि हृदय रेखा बहुत लंबी और सीधी हो, हृदय रेखा बहुत लंबी और सीधी हो, हाथ के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाए तो जातक ईर्ष्यालु और क्रूर प्रवृत्ति का होता है।